हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार विवाद पर वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 24 अगस्त को इस विवाद पर सुनवाई पूरी हो रखी थी और आज 12 सितंबर को इस मामले पर फैसला आना था। फैसला इस बात के लिए देना था, क्या यह मामला सुनवाई के योग्य है या नहीं, सुनवाई जारी रहनी चाहिए या नहीं। इस मामले में जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए इसे सुनवाई योग्य बता दिया है। सबसे पहले आइए सुनते हैं हिंदू पक्ष के वकील की क्या दलीलें हैं और सुनवाई के बाद जज ने जो कहा है वह हिंदू पक्ष के वकील बता रहे हैं। न्यूज़ 24 का यह वीडियो थोड़ा सुन लीजिए। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज तो सुन लिया आपने, हिंदू पक्ष के वकील जो है मामले पर बोलते नजर आए कि वहां पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि यहाँ पर 1947 से पहले ही मस्जिद बना हुआ है, तो फिर इसमें पूजा की अनुमति तो कैसे मिल सकती है। यह मामला सुनवाई के योग्य हो ही नहीं सकता। लेकिन इस मामले को खारिज कर दिया है वहां पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने, जिला जज ने जो ऑर्डर में लिखा है वो हम आपको जरा बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन 35C फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट नंबर 4 अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC is hereby dismissed. Fix 22/9/2022 for filing written statement and framing of issues. The applications pending under Order 1 Rule 10 CPC by different applicants shall also be disposed of on this day. Dr. Ajay Krishna Viswavesha। तो इन्होंने जो अपने फैसले में यह कह दिया है कि मुस्लिम पक्ष के दलील को खारिज किया जाता है। 22 सितंबर को फिर से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और आगे इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इससे यह साफ हो जाता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से वाराणसी जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे, तो उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि यह मामला तो बेहद संवेदनशील है। फैसला किसी भी पल किसी के पक्ष में आ सकता है और यह हिंदुओं के पक्ष में आया है, जहां पर मुस्लिम पक्ष को निराशा हाथ लगी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि हम लोग आगे की अदालत में जाएंगे, यानी ऊपरी अदालत में यह मामला फिर पहुंचेगा और वहां पर भी इसको लेकर सुनवाई होगी। दरअसल जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और जो पक्षकार हैं वो सब यह दलील दे रहे हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 का यह खुला उल्लंघन हो जाएगा अगर यहाँ पर गौरी श्रृंगार के पूजा की अनुमति ज्ञानवापी कैंपस में दी जाएगी तो। लेकिन यहाँ पर लगातार जो मामले की सुनवाई चल रही थी, यहाँ पर ज्ञानवापी के अंदर सर्वे कराया गया था, वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया जिसे मुस्लिम पक्ष ने फवारा बताया था। इसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि जो अनुभवी जज हैं वही फैसला सुनाएंगे, तो लगातार इस मामले की सुनवाई चलती रही और 24 अगस्त को इसकी सुनवाई पूरी कर ली गई थी। अब तो इस मामले पर बड़ा फैसला आ गया है, इसे सुनवाई के योग्य मान लिया गया है। आइए जरा आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन से वकील थे, कितने लोगों की अनुमति थी, फिर समझाएंगे आपको कि इंडियन वर्शिप एक्ट जो है वह क्या कहता है। 1991 वाला क्या रूल बना था, उसके तहत सरकार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कानून क्या कहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद
वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज इस पर फैसला सुना दिया गया कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। ऐसे में एक और जहां देश भर में हिंदू मुस्लिम की सियासत जारी है, मंदिर मस्जिद पर लोग सियासत करते नजर आते हैं, उसी कड़ी में अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह बड़ा फैसला आया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। यहाँ पर अगर श्रृंगार गौरी के पूजा की अनुमति मांगी जा रही है, पूजा करने चाहते हैं, तो इसके लिए अब कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। 22 सितंबर को इस मामले पर आगे भी लगातार हियरिंग जारी रहेगी। तो अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प यह बचता है कि वह अब ऊपरी कोर्ट की ओर पहुंचे। नवभारत टाइम्स के हिसाब से जरा समझिए कि क्या कहता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। यह धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए, यानी स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार इन दिनों देश में मंदिर और मस्जिद पर सियासत हो रही है। कोई ना कोई पक्ष खड़ा होकर मामले को कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट में इस मामले पर जोरदार बहस चलती रहती है। कोर्ट भी इस संवेदनशील मामले पर पूरी तैयारी के साथ सुनवाई करती है। हालांकि आज वाराणसी जिला कोर्ट ने इस दलील को ही खारिज कर दिया है कि यहाँ पर 1991 का वर्शिप एक्ट वाला नियम लागू नहीं होता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1937 और 1941 में भी यहाँ पर मस्जिद ही था। तो ऐसे में तो इसके स्वरूप में परिवर्तन कैसे हो सकता है, यहाँ पर गौरी श्रृंगार के पूजा की अनुमति कैसे दी जा सकती है। 1947 के बाद अगर कुछ ऐसा होता है, कोई स्वरूप में बदलाव होता है तो वह दंडनीय है और वह 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होता है। लेकिन यह तो पहले से है। बावजूद इसके इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया है। अब इस मामले पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प खुला है कि वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएं और इसमें फिर से अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाएं। चलते चलते यह एक बार फिर से समझ लीजिए कि यह ज्ञानवापी में गौरी श्रृंगार विवाद है क्या। 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। दैनिक भास्कर ने ही लिखा है 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। और उसी के बाद यहाँ पर विवाद शुरू हुआ कि वहां पर जो शिवलिंग है या फव्वारा है, इसको लेकर दोनों पक्ष में बहस चल रही थी। फिर मामला वाराणसी जिला कोर्ट में ही था। अब श्रृंगार गौरी विवाद में यह मामला स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पे आगे सुनवाई होगी, फिर तय किया जाएगा कि क्या होता है। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में इस वक्त फैसला दिया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।